आपका घर छोटा है, पूजा रूम नहीं है, जगह कम है, तो हम अपनी पूजा की सामग्री या पूजा का सामान, पूजा के देवी देवता कहाँ रखें, यह आपके दिमाग में आ सकता है। ये वीडियो हो सकता है कि आपकी आस्था थोड़ी सी हिला के रख दे, लेकिन अंत तक बने रहिए ताकि आपको रीजंस भी मालूम पड़े और सही मालूम पड़े कि आप अपना पूजा रूम, पूजा की सामग्री कहाँ रखें। सबसे पहले ये बता दें कि 5 थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड और 5 प्लेसेस दैट शुड बी अवॉइडेड। सबसे पहले ये बता देते हैं 5 अवॉइडेबल्स, ये राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 अवॉइडेबल्स क्या है पूजा रूम के बारे में। सबसे पहले आपको अपने पूजा रूम को स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए, वहां पर और बाकी चीजें नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने पूजा रूम में बहुत सारे देवी देवता एक साथ नहीं बैठाने चाहिए। लोग अक्सर ये काम करते हैं एंड दे थिंक इट्स राइट, बट मैं आपसे एक नॉर्मली पूछती हूँ कि जब हम लोग घर में ठस ठस के एक साथ बैठ नहीं सकते, वी नीड आवर कंफर्ट, हमें अपना स्पेस चाहिए, तो भगवान को भी तो अपना काम करने के लिए अपना स्पेस और कंफर्ट चाहिए ना। तो आप एक साथ इतनी सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा कर देंगे और एकदम घुसा के बैठा देंगे, तो हाउ विल दैट वर्क फॉर यू। फिर आपका पूजा रूम किसी भी बाथरूम के दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका पूजा रूम किसी भी स्टेयरकेस के नीचे नहीं होना चाहिए, एंड आइडली it should not be in the south वेस्ट डायरेक्शन। ये 5 अवॉइडेबल्स हैं हमारे पूजा रूम के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि हमारा पूजा रूम किधर होना चाहिए। हमारा पूजा रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, वो ईशान कोण है, और नाम से ही मालूम है कि वो ईश्वर का कोण है। वहाँ की जो ऊर्जा है वो स्पिरिचुअल है, वो एक्सपेंसिव ऊर्जा है, और एस्ट्रो वास्तु के अनुसार वो गुरु से रूल्ड है वो एरिया। वो ऑब्वियसली गुरु हम जानते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, हम जानते हैं कि वो अध्यात्म के कारक हैं, वो शास्त्रों के कारक हैं, वो ज्ञान के कारक हैं। तो व्यक्ति यदि उस कोने में बैठता है तो उस इन सारी चीज़ों के साथ लाइफ में विकास होता है। पढ़ाई के समय नहीं, मैं पूजा की बात कर रही हूँ, या मैं व्यवसाय की या पूरे समय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल पूजा की बात कर रही हूँ। आपका नॉर्थ जो है वो भी आपके लिए पूजा के लिए सही है। तो ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहाँ हमें पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए? ईस्ट भी इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस, वी कैन डू इट इन द ईस्ट ऑल्सो। द एरिया दैट वी नीड टू अवॉइड वाइल मेकिंग द पूजा रूम, ये है हमारा साउथ वेस्ट जोन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये राहु का कोना है। आप वहाँ बैठ भी जाइए, लेकिन आपको दूसरी बातें दिखाई देंगी, दूसरी बातें आपके सोच में आएंगी, और क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक जोन है तो आप अपने करियर के बारे में सोचते रहेंगे, आप अपने पैसों के बारे में, आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते रहेंगे, और आपको काम, आपका पूजा का काम नहीं होगा। देखिए, आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट WNW वो डिप्रेशन का जोन है। हम चाहते हैं वहाँ जाके रो लें, ठीक है, आप भगवान के सामने रोना चाहते हैं, लेकिन फुल टाइम नहीं रोना चाहते हैं। वो एरिया नहीं है पूजा का, वो भी एरिया नहीं है पूजा का, क्योंकि वहाँ पर आप विचारों में खोए हुए रहते हैं। वी नीड अ प्लेस वेयर वी कैन एक्चुअली फाइंड पीस, जो कि आपका ईशान कोण है। एंड फाइनली वी हैव आर SSW, जो हमारे एक्सपेंडिचर का लॉस का जोन है। जो हमने पुण्य कमाया है, क्या हम उसे खोना चाहते हैं? नहीं खोना चाहते ना, तो वी विल नॉट पुट अप प्रेयर्स और ये अपना पूजा रूम वहाँ हम नहीं बनाएंगे। तो हमारा ये एस्टैब्लिश हो गया कि हमें कहाँ पूजा रूम बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। अब पूजा की मूर्तियाँ कहाँ रखनी है? पूजा की जो हमारी मूर्ति वो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो सकती है, या हम नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, लेकिन हमें जो है वो पूजा करते समय ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ ही देखकर पूजा करनी चाहिए। तो द बेस्ट आइडियल पोजीशन इज आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टू मेनी देवताज एक ही जगह हो तो प्रॉब्लम है। एक और चीज, किसी भी देवता की पूजा, जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, वो खंडित नहीं होना चाहिए। जब कोई भी मूर्ति खंडित होती है तो उसका मतलब है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। और वास्तु में ये देखा गया है कि जो खंडित मूर्ति से हम काम करते हैं वो हमें अच्छा देने से ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमने एक बार किसी एक व्यक्ति के दीवार पे देखा कि साउथ ईस्ट में उनके बहुत सारे गणेश जी के फोटो थे। हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भगवान हमें माफ़ करिए, लेकिन हम इन फोटो को
उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गणेश जी जो हैं आपका केतु का एनर्जी भी है। हमें अपने भगवान से वो विघ्नहर्ता हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग केतु एनर्जी भी हैं। तो फिर हमारा साउथ ईस्ट जोन हमें पैसा कैसे देगा? तो हर जगह भगवान की फोटो लगाने की जगह नहीं है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन इनका भी एक स्थान है। वापस रिपीट करूंगी कि हमें अपना जो पूजा रूम है या पूजा का एक छोटा सा अलमारी भी यदि हमारी है, तो वो किसी बाथरूम के दरवाजे से या बाथरूम के वॉल से सटे हुए न हो, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इन सिंपल चीज़ों को यदि हम याद रख लें तो हमारी जो पूजा है, जो मन से की हुई पूजा है, वो बहुत जल्दी फलित होती है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।